मिथुन राशि वालों, किसी की बोली और किसी की भाषा अब बदल रही है। किसी की बोली अब आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी, किसी की भाषा अब आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। और उसके पीछे का जो कारण है, उसके पीछे का जो रीजन है वो बहुत ज्यादा खास है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप इस रीडिंग तक आए हैं, क्योंकि आपके निकट का कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके लवर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल का कोई व्यक्ति हो, उनकी बोली भाषा अब पहले जैसी नहीं रही है, लगातार बदलती चली जा रही है। आपका उनके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है, और इसी की वजह से उनकी बोली भाषा बदल रही है, उनकी बोली भाषा चेंज हो रही है। लेकिन आपका क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है जिसकी वजह से उनकी बोली भाषा अब बदलती हुई आपको दिखाई देगी, चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। और ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है जो आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर, भोलेनाथ जी, माँ काली आप तक ये मैसेज पहुंचा रही हैं। तो निश्चित ही आपको इस बात का आभास हो ही जाएगा कि आपके जीवन में क्या चेंज हो रहा है, क्या बदल रहा है, जिसकी वजह से आपकी बोली भाषा अब आपको बदलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो एक बात का खास ध्यान रखें कि जर्नल रीडिंग है, हो सकता है कि आपसे पूरी पूरी रेसोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% रेसोनेट करे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए जानते हैं वो बोली भाषा किसी की क्यों चेंज हो रही है, क्यों बदल रही है, क्यों आपको किसी की बोली भाषा में बदलाव दिखाई दे रहा है, और कौन है वो व्यक्ति, उसके बारे में आप स्वयं ही जान जाएंगे। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन से कार्ड आपके लिए आ रहे हैं आज की रीडिंग में, जो किसी के बारे में स्पष्ट करेंगे कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से किसी की बोली भाषा आपको बदलते हुए दिखाई दे रही है। मिथुन राशि वालों, 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी आपकी ही अपना है कोई व्यक्ति, हो सकता वो आपके पार्टनर हो सकता वो आपके लवर हो सकता कि वो आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति है, तो जिसकी बोली भाषा आपको चेंज होते हुए दिखाई देगी। जिस तरह से वो पहले बोलते थे, यानी आप एक शब्द बोलते थे तो वो 10 शब्द बोल जाते थे, लेकिन अब वो आपकी एक बात का जवाब एक बात में ही देना पसंद कर रहे हैं, और बहुत कम, जितनी की जरूरत है बस उतना बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और उनके मन में आपने कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। एक होता है कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा बोलता है, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पलट पलट करके जवाब देता है, चाहे वो आपका कोई भी ऐसा अपना व्यक्ति हो, तो उसका रीजन होता है उसके मन के अंदर आपके लिए वैल्यू नहीं है, कि आप एक शब्द बोलेंगे वो 10 शब्द बोल जाएगा, पलट कर जवाब देगा, आपको बोलने नहीं देगा, और कहीं ना कहीं गुस्से से बोलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात ऐसी जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास करवाती है कि जो आप बोल रहे हैं बस उतना ही उसे उत्तर देना है, उतना ही जवाब देना है उसी व्यक्ति के मुख से। इतना चेंज आप देख पाएंगे कि जो आपसे उल्टा बोलता था या फिर विपरीत बोलता था, वो अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शांत रहने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप अपनी वैल्यू को खुद बढ़ा रहे हैं, खुद चेंज कर रहे हैं, और खुद अपनी वैल्यू को इस बात का आभास करके बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात का पता है कि आप अपने जीवन में, अपने पार्टनर के जीवन में, अपने
लवर के जीवन में कहीं ना कहीं खुद को प्रूव कर पा रहे हैं, कोई ऐसे कार्य करके, कोई ऐसी क्रिया करके अपने आप को आप प्रूव कर पा रहे हैं, जिससे कि उसे इस बात का आभास हो रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आपका जीवन जो है वो परिवर्तित हो रहा है, अब आपका जीवन जो है वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि उन्हें आपकी क्रिया से पता चल रहा है, कार्यों से पता चल रहा, आप पहले लेजी थे, अभी आप सीरियस हो गए हैं। आप उतना ही बोलते हैं सामने वाले व्यक्ति को जितनी की आपको आवश्यकता है। अगर आप फालतू नहीं बोलेंगे तो निश्चित ही आपको फालतू सुनना नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने कार्यों में ध्यान देंगे और बहुत ज्यादा शांत रहेंगे तो निश्चित ही बोलने वाला व्यक्ति बोल बोल करके थक जाएगा। क्योंकि कहावत है, एक चुप 100 को हराता है। निश्चित ही इन लोगों में से किसी एक ऐसे व्यक्ति के मुख पर आप ऐसा आभास कर पा रहे हैं कि वो पहले जो कड़वी बोली बोलता था वो अब बहुत ज्यादा स्वीट भाषा में आपसे बात करने लगा है। जो आपको देख करके जल्दी से आपकी बात का जवाब देना सही नहीं समझता था, अब वो आपकी किसी भी बात को इग्नोर नहीं करता है या करती है। क्योंकि ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। आपका अपना कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते हैं और आप इस बात को भी समझते हैं कि उनके लिए आपका जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा गहरा है और आप उनके मुख से कब से तरस रहे थे। आने वाले 15 दिनों में आप देखेंगे कि उनकी बोली भाषा आपका दिल जीत लेगी, आपको खुश रखेगी उनकी बोली भाषा। क्योंकि बोली में ही कहते हैं कि सारी खुशियां होती हैं। आप चाहे तो किसी का दिल जीत लें, आप चाहे तो किसी को हर्ट कर दें, आप चाहे तो आप किसी से कनेक्ट हो जाएं, आप चाहे तो किसी से दूर हो जाएं। क्योंकि जैसी बोली बोलेंगे वैसा ही दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये बात अब इनको समझ में आ रही है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये बात के लिए इन्हें अब ऐसा आभास हो रहा है कि पीछे के समय में इन्होंने जो आपकी वैल्यू नहीं की, इन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा फील किया है कि आप अपनी लाइफ में जैसे मानो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इस बात का आभास अब इनको हो रहा है कि आपने अपने आप को प्रूफ करना शुरू कर दिया है। आपने इनके सामने अपनी वैल्यू को समझना शुरू कर दिया है। क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आपकी वैल्यू आपके हाथों में है और आप जितना ज्यादा उसे बढ़ाएंगे खुद से, उतनी ज्यादा सामने वाले व्यक्ति की नजरों में वो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं यह है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स रास्ता ही चुनाव करता है, रास्ता ही आपके लिए तय करता है कि लोग आपको किस नजरिए से देखें, किस तरह से आपको फेस करें। यानी वही व्यक्ति जो आपको देख करके मुंह फेर लेता था, कोई ऐसा व्यक्ति जो रास्ते में चलता, जो कि आपका खानदान का हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल का हो सकता है, वो अब आपको देख करके आपसे बातें करना अगर शुरू कर दे, आपके निकट आना शुरू कर दे, आपसे कनेक्ट होना शुरू कर दे, तो निश्चित ही आपके लिए इस बात का अर्थ एक बहुत बड़ा अर्थ है कि कोई है जो आपसे जो दूर भाग रहा था वो आपके कनेक्ट होने की अब कोशिश कर रहा है। जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको देख करके रास्ता बदल दे रहा था, वो अब आपके साथ रह करके आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, अपने जीवन में आपके लिए कुछ ऐसा फील कर रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हैं और अब उसकी सोच भी है वो चेंज होने लगी है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सोच का अंतर है, सिर्फ फीलिंग का अंतर है, सिर्फ नजरिए का अंतर है। जैसा नजरिया रखोगे वैसे ही सामने वाले पर आप प्रभाव डाल पाओगे। निश्चित ही यहाँ 19 द सन आपके अपने जो अब बहुत ज्यादा आपसे प्रेम करते हुए दिखाई देंगे। हर बात में उनकी आपको प्रेम के साथ साथ स्वीकृति दिखाई देगी और हर बात में आपकी कहीं ना कहीं आपको वैल्यू इसलिए समझ में आएगी कि हर कार्य को करने से पहले आपसे पूछा जाएगा, हर कार्य को करने से पहले आपकी सलाह ली जाएगी और आपको प्रत्यक्ष सामने सामने दिखाई देगा कि वो सभी लोग जो आपसे कनेक्ट हैं, जो कभी रूडली व्यवहार करते थे,
वो अब बहुत ज्यादा प्रेम से बोलने लगे हैं, अब बहुत ज्यादा प्रेम से आपके सामने आ रहे हैं। क्योंकि रीजन कारण बस यह है कि आपके जीवन में आप ऐसे अपनों के लिए बहुत ज्यादा खास बन गए हैं। इसी की वजह से आपके समक्ष आ रहा ये मैसेज आपको आभास करवा रहा है कि जिनकी बोली भाषा पहले आपको हर्ट करती थी, अब उनकी बोली भाषा चेंज होते ही आपको बहुत ज्यादा खुशी का आभास करवा रही है। प्रसन्नता आपको आपके जीवन में महसूस हो रही है और ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है आपके जीवन में। क्योंकि जैसे जैसे सब खुश होंगे, जैसे जैसे आपसे एक सॉफ्ट भाषा में बात करेंगे, वैसे वैसे आपको साहस मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी आपके जीवन में अपने आप को प्रूफ करने की, अपने आप को परिवर्तन करने की। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको इस बात का आभास होगा कि जो कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं परिवर्तित। जैसे कहते हैं ना कि कांच पे अगर सूर्य की किरण डालोगे तो वो हमारे ही फेस पे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक वैसे ही आप जो कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्ट आप उन लोगों के बोली भाषा में देख पा रहे हैं कि वो कैसे कैसे चेंज हो रही हैं। तो आपको पता चल रहा है और चलेगा आने वाले 15 दिनों में। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देखेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो आपके जीवन में जब परिवर्तन होना शुरू होगा तभी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, तभी ये मैसेज आप तक पहुंचेगा। कहीं ना कहीं आपका जीवन जो है कठिनाइयों से होकर के टू द हाई प्रेस्टिज अब खुशियों में परिवर्तन होने वाला है। यानी आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां जो है वो अब मिलती चली जाएंगी, जिसमें आपको ऐसा फील होगा कि आपने अपने जीवन में जितना ज़्यादा संघर्ष किया है, जितना ज़्यादा आपने मेहनत की है, जितना ज़्यादा आपने अपने जीवन में लोगों के नज़रिए का सामना किया है, वो नज़रिया अब चेंज होते हुए देख आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी। और कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में ऐसा आभास होगा कि आगे बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं और ये खुशियाँ आपको आपके अधिकार के रूप में मिलेंगी। क्योंकि आपके जीवन में आप जैसा जैसा करते चले जाएंगे वैसी वैसी खुशियां आपके निकट आती जाएंगी, वैसी वैसी पावर आपके जीवन में आपको अपनी तरफ आकर्षित होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अभी तो केवल शुरुआत है, अभी तो केवल आपके जीवन में आप एक ऐसी शुरुआत कर रहे हैं जो से केवल आपके फैमिली के मेंबर के आंखों में आपको दिखाई दे रही है। लेकिन धीरे धीरे करके आपको हर एक व्यक्ति में जो आपसे कनेक्ट है और कुछ ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होते चले जाएंगे लगातार, ठीक है। और तब जाकर के आपको इस बात का एहसास होगा कि खुशी आपके जीवन में आपको बहुत तेजी से और दुगनी रफ्तार से प्राप्त होती चली जा रही है। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एक के बाद एक सरप्राइज जो आपके जीवन में आपको दिखेंगे वो है नए नए योजनाएं, वो है नए नए कार्य, वो है नए नए लोग जो आपसे कनेक्ट होते चले जाएंगे और नया नया कार्य आपके जीवन में आपको मिलता चला जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति आपसे कनेक्ट होंगे, जैसे जैसे लोगों के ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सबके मन के अंदर अपनी जगह बना लेंगे। सबके मन के अंदर आपके लिए एक अच्छी फीलिंग होगी, एक अच्छी बात होगी और एक अच्छी बोली और भाषा आपके लिए होगी, और जो आपको हर्ट नहीं करेगी, जो आपको खुश करेगी, और जो आपको आगे जाने का साहस देगी, जो आपको ऐसा एहसास करवाएगी कि नई नई बातें और जो आपको सुनने के लिए मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा आपको प्रसन्न कर रही हैं, खुशी दे रही हैं। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप एक के बाद एक अपने जीवन में सरप्राइज देखते चले जाएंगे, वो भी अपनों के बल पर, अपनों के एक ऐसी शुरुआत के अनुसार जिसके बारे में आपने 9 ऑफ वर्ड्स काफी समय से सोच रखा था। यानी ये
और जो बोली भाषा चेंज हो रही है इसके बारे में आपने काफी समय से विचार किया है, बहुत सारा समय जो निकाल दिया वो व्यर्थ चला गया, जिसमें आपने केवल सोचा ही था परंतु आप कर नहीं पाए, क्योंकि करने का साहस जुटाने में आपको काफी समय लग गया है। यानी बहुत ज्यादा विचार, सोच विचार कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में करने के पश्चात ही अपने आने वाले समय के लिए आपने खुद तय किया है कि आप अपनी वैल्यू को अपने हाथों से बढ़ाएंगे, और अब आपको ये जीवन नहीं जीना जहां पर कुछ लोग आपसे विपरीत बोले, कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा रूडली व्यवहार करें, वो आपको कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचा रहा था और हर्ट कर रहा था। ये आपने खुद से डिसाइड किया है कि मुझे क्या चाहिए। यानी आपको खुद से रिस्पेक्ट चाहिए, आपको खुद से एक अच्छी भाषा बोलने वाला व्यक्ति चाहिए, जो कि आपसे मान सम्मान के साथ बात करे, वैल्यू के साथ बात करे। और आपने इसी वजह से कहीं ना कहीं अपने रास्ते बदल दिए हैं, कहीं ना कहीं आपने चुनाव किया है कि आप ऐसे कार्यों को करना शुरू करेंगे जिससे कि आपके जीवन में आपकी वैल्यू लगातार खुद से बढ़ती चली जाएगी, खुद से आप प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि जैसा करेंगे उसका प्रभाव वैसे आपके जीवन पर पड़ेगा। क्योंकि कार्यों का प्रभाव ठीक वैसे होता है, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारे शरीर पर दिखाई देता है। इसी की वजह से आपका समय जो है वो टर्न द व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ज्यादा तेजी की रफ्तार से बदलता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से बदलता हुआ आपको ऐसा आभास करवाएगा कि आपकी लाइफ पे हो रहा चेंज कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखा रहा है, ऐसा दर्शा रहा है कि आपका समय जो है वो अब आपके लिए नई नई बातें लेकर आ रहा है, नए नए प्लान्स लेकर आ रहा है। क्योंकि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप इस बदलते समय को अब कभी रोकेंगे नहीं, क्योंकि आप इस बात को समझ चुके हैं कि ईश्वर के साथ साथ सब कुछ आपके अपनी सोच पर डिपेंड करता है, अपने कार्यों पर डिपेंड करता है, और आपके अपने मन पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, वैसा ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। निश्चित ही यहाँ एक बात बहुत ज्यादा गहरी है, वो ये है कि आपका समय जो है वो बहुत ही तेजी की रफ्तार से आपको अपने आप में बदलने के लिए मजबूर कर चुका है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब प्रातः काल होने को होती है, निश्चित ही आपके साथ आप ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत ज्यादा अंधकार की रात्रि आपको दिखाई देती है, बहुत ज्यादा गहरी अंधकार की रात्रि आपको ऐसा आभास करवाती है कि आपको पता नहीं चलता है कि इसके बाद आप सूर्य की किरण को देख पाएंगे। इसी की तरह से आपके जीवन में जब आप बहुत ज्यादा हद से गुजर चुके हैं, यानी आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसे ताने नहीं खाने हैं, ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी है, और जो भी आपको कुछ भी थोड़ा सा रूडली व्यवहार करता है वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यानी आप अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में एक ऐसा फैसला किया, एक ऐसा डिसाइड किया कि आप अपनी रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। लोगों को, जो लोग कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उन्हीं के दिल में कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पेक्ट को उत्पन्न करेंगे, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट आपके हाथों में, आपकी वैल्यू आपके हाथों में है। और जैसा जैसा करते चले जाएंगे वैसा वैसा आप देखते चले जाएंगे, यानी वैसा वैसा लोगों के फेस पर, उनकी बातों पर आपको नजर आएगा। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप ऐसा देख भी रहे हैं, यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि निश्चित ही आपके आने वाले समय में बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो आपके खानदान के हो, चाहे वो आपके अपने हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको ऐसा आभास करवाएगा कि निश्चित ही उसका आपके जीवन में कनेक्ट होना आपके आने वाले समय पर प्रभाव डाल रहा है, आपके आने वाले समय को बदल रहा है। यानी देखिए, एक तो होता है कि हम अपनी मर्जी से कोई कार्य करते हैं, एक होता है कि हम
सोच समझ करके किसी कार्य को करते हैं तो हम बहुत ज्यादा, जब सोच समझ करके करते हैं तो हम हर पहलू पर गौर करते हैं, और हर पहलू पर गौर करके हम डिसाइड करते हैं कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, क्या अचीव करना है, क्या हमें प्राप्त करना है और क्या हमें प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि लाइफ आने वाली जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से और लोगों के नजरिए के लिए बहुत ज्यादा हम डिसाइडेड करके ही हम आगे कोई कार्य करते हैं। निश्चित ही आपने ऐसा डिसाइड करके जब फैसला किया है तो आपके इस 15 दिन में आपको उसका रिजल्ट दिखेगा भी, मिलेगा भी, महसूस भी होगा। और इसी की वजह से ये पावरफुल रीडिंग आप तक पहुंची है, इसी की वजह से आप इस पावरफुल रीडिंग तक खुद पहुंचे हैं, क्योंकि आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा ऐसा महसूस करेंगे कि किसी का आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करना आपके मन को बहुत ज्यादा प्रफुल्लित करने वाला है। यानी बोली भाषा सुनकर के आपका ये जो मन है वो प्रसन्नता से प्रफुल्लित होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए